एक मेरी फ्रेंड थी मेरे घर के बगल में, वो भी मेरी तरह ही थी। तो उसके भैया ने कहा वो देखो वो तुम्हारी तरह ही हरकतें करता है। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, शौक थोड़ा सा अलग होने लगा क्योंकि हम लोग का धीरे धीरे आईना में खुद को देखते तो सोचते थे कि वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। हम लोग छोटे छोटे ड्रेस अपने जीन्स को काटते थे, पैंट को काट के छोटे छोटे पहन के अपने को हीरोइन फील करते थे। फिर धीरे धीरे जब मैं 11th 12th मतलब पहुँचने गई तो मेरे हार्मोन्स चेंजेस आने लगे। मेरे फ्रेंड सबसे अलग हो गई। एक सर ने मेरे को मतलब उनको पता चला कि मैं कौन हूँ, तो मैं डर गई कि शायद अगर मैं अपना असलियत बता दूँ तो ये लोग मुझे कॉलेज से निकाल दें। फिर घर में जब मेरे बारे में पता चला, मेरा पैसा देना बंद हो गया था। मैं सोची मैं कहाँ जाऊँगी अब। 2017 में एक प्राइड होता है जो हमारा LGBTQ का, उसमें फर्स्ट टाइम मैं अमरजीत जी से मिली। तो अमरजीत जी को मैं बताई कि मुझे घर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने कहा डरो मत, NGO है मेरे पास, मैं तुम्हें NGO का काम दूंगी, तुम करोगी। तो शायद हम लोग रांची में और एक प्राइड हो रही थी, वहाँ पे कोई HR थे, तो उन्होंने कहा आप लोगों को अगर टाटा स्टील मौका दे तो क्या आप लोग काम करेंगे। तो अमरजीत जी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं सर। तो फर्स्ट हम लोग का निकला था वेस्ट बोकारो के लिए, फिर कलिंगानगर उड़ीसा के लिए आया, उसमें मैं सिलेक्शन हो गई और मैं अभी टाटा स्टील की एम्प्लॉय बन गई हूँ। उसके बाद अब मेरी फैमिली को एक्सेप्ट हो गया कि मैं कौन हूँ, मुझे एक्सेप्ट करने लग गए। और हमारे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि LGBTQ आती है, उसमें से ये लोग आते हैं और हम लोग अलग नहीं हैं। जिस तरह आप इंसान हो उस तरह हम भी इंसान हैं। आपकी जितनी फीलिंग्स है वो हमारी भी फीलिंग्स उतने ही हैं। तो जैसे जैसे मैं बढ़ती गई अपनी एज ऊपर, मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, उस समय मुझे जाती थी मैं स्कूल, तो मैं सोचती थी कि शायद मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जो कि मैं अकेली हूँ, सबसे अलग। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे जैसे लोग और भी इस दुनिया में हैं। मुझे दुनिया से बाहर निकली ही नहीं थी मैं उस समय, बस स्कूल और स्कूल से अपने घर, उतना ही तक मेरी डिस्टेंस थी, तो मैं उतना ही तक अपने बारे में जानती थी। मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया कहाँ से, लोग कैसे हैं, क्या हैं। और रही बात लोग बोलते ना अभी LGBTQ निकला, उसके बारे में मुझे कुछ आइडियाज़ भी नहीं थे। उसके बाद मैं जाती थी स्कूल। एक मेरी फ्रेंड थी मेरे घर के बगल में, वो भी मेरी तरह ही थी। तो मुझे पता नहीं था, एक मेरे घर में एक पार्टी होती थी तो वो आए मेरे घर पे, तो उसके भैया ने कहा वो देखो वो तुम्हारी तरह ही हरकतें करता है, उसके पास जाओ, उससे बात करो। तो सडनली वो मेरे पास आया और उसने मुझे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं उनसे बात की तो अपने बारे में बताई और हम दोनों की सोच मतलब इतने मैच आने लगे कि हम दोनों में फ्रेंडशिप बहुत, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बन गई। और अभी तक वो मेरे फ्रेंड हैं, अभी भी वो अभी आर्मी में है और मैं अभी टाटा स्टील की एम्प्लॉय बन गई हूँ। तो हम दोनों का दोस्ती वैसे करते करते स्कूल रोज़ का आना जाना होता था। वो मुझे अपने साइकिल में बैठा के ले जाते थे, मैं उसके साइकिल में आती थी, दोस्ती होती गई हम दोनों की। और वो मुझे बताया कि मेरे और भी फ्रेंड हैं जो कि मेरे स्कूल में हैं। तो मैं बोली उनसे कब मिलाओगे मुझे। तो उन्होंने कहा मैं अपने घर लेके आऊँ, तुम लोग से मिलवाऊँगा तुमसे। तो मैं जब गई उनके घर, वो तो मेरे और कुछ फ्रेंड उनके आए हुए थे, तो वो 2-3 फ्रेंड थे। फिर हम लोग वो मिलवाए मुझे और हम लोग घूमते थे साथ में साइकिल निकाल के। और हम लोग का मतलब शौक थोड़ा सा अलग होने लगा क्योंकि हम लोग का धीरे धीरे खुद को मम्मी का बिंदी लगाना और लिपस्टिक चुराना या तो बिस्लिंग लगाना, मतलब बहुत शौक होता है कि हम लोग आईना में खुद को देखते तो सोचते थे कि वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, मेकअप करके खुद को, या पाउडर लगाना। मेरी बुआ के मैं लिपस्टिक चुराती थी, तो मैं मज़ा आता था। उसके बाद मैं स्कूल और हॉट पैंट जो बोलते हैं हम लोग इस मूवीज़ में देखते हैं हीरोइंस पहनती थी, तो हम लोग सोचे चलो ना हम लोग भी थोड़ा थोड़ा पहनते हैं, हम लोग भी शायद खूबसूरत लगे। हम लोग छोटे छोटे ड्रेस अपने जीन्स को काटते थे, पैंट को काट के छोटे छोटे पहन के जाते थे साइकिलों में और अपने को हीरोइन फील करते थे। यू नो बट हमारी साइकिल्स में आगे में डला जो होती थी उस तरह की रहती थी, उसमें हम लोग फ्लावर डालते थे और हम लोग घूमने निकलते हैं साइकिलों पे, मतलब मस्त मगन होके कि हम लोग अब अपने आप को कम्प्लीटली हो गए हैं। फिर धीरे धीरे जब मैं 11th 12th मतलब पहुँचने गई तो मेरे हार्मोन्स चेंजेस आने लगे, तो मैं मेरे फ्रेंड सबसे अलग हो गई। उसके बाद मैं जमशेदपुर आगे शिफ्ट हो गई पढ़ाई करने के लिए। तो मैं सोचती थी अब मैं किससे दोस्ती करूं, क्योंकि मैं एक कॉलेज में थी, मैं करीम सिटी कॉलेज से पढ़ाई की हूं, अंडर ग्रेजुएट वहीं से कंप्लीट की। तो मैं स्कूल में एकदम कॉलेज में चुपचाप थी, मतलब किसी से बात करना नहीं, क्योंकि अगर मेरे बारे में किसी को पता चला तो शायद मुझे कॉलेज से निकाल दे बाहर, तो ये डर था एक। मैं चुपचाप रहती थी, अपना जाती थी आती थी। उसके बाद एक सर ने मेरे को मतलब उनको पता चला कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम क्या हो, तुम अपने आप को बता सकते हो कि तुम लड़का हो कि तुम कौन हो, अपना बताओ। तो मैं डर गई कि शायद अगर मैं अपना असलियत बता दूँ तो ये लोग मुझे कॉलेज से निकाल दें। मैं फिर डर गई, तो मैं अपने आप को बोली सर जो आधार कार्ड में आपको दिख रहा है वही मैं हूँ। फिर सर बोले ठीक है। फिर मैं NCC कर रही थी तब भी मुझे हो गया, तो मैं डर बहुत होता था।
उसके बाद सर ने मुझे पूछा, तुम जैसे भी हो एक इंसान हो, अच्छे से रहो और अच्छे जगह पे कुछ अच्छा काम करके दिखाओ। तो मैं बोली ठीक है सर। तो मैं वहाँ से अंडर ग्रेजुएट हो गई। 2017 में एक प्राइड होता है जो हमारा LGBTQ का, उसमें फर्स्ट टाइम मैं अमरजीत जी से मिली, जो रांची में हो रहा था प्राइड में, तो उसमें मैं अमरजीत से मिली। तो मुझे लगा फ्रांसिस जी थे एक हमारे चाईबासा के थे, तो उन्होंने कहा कि तुम जमशेदपुर में रहती हो, उनसे मिलो, वो जमशेदपुर में हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो मैं अमरजीत का नंबर मांगी और मैं उनसे मिली अमरजीत जी से। अमरजीत जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा, बाबू कुछ और काम मत करो, पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। तो मैं बोली ठीक है। मैं पढ़ाई करते कर रही थी। फिर घर में जब मेरे बारे में पता चला तो मुझे घर से मेरा पैसा देना बंद हो गया था। मैं सोची मैं कहाँ जाऊँगी अब। तो अमरजीत जी को मैं बताई कि मुझे घर में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे घर में पता चल गया कि मैं कौन हूँ और मैं साड़ी पहनती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ। तो उन्होंने कहा, डरो मत, NGO है मेरे पास, मैं तुम्हें NGO का काम दूंगी, तुम करोगी? तो मैं बोली हाँ ठीक है, उसमें काम क्या करना होता है? तो उन्होंने कहा कि हमारे कम्युनिटी के लिए हम लोग HIV AIDS या फिर और कुछ कार्यों के लिए कार्य करते हैं। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं धीरे धीरे काम करना स्टार्ट की। शुरू में उन्होंने मुझे बहुत डांटा क्योंकि मैं काम को सही से पकड़ नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पास उस समय नॉलेज नहीं था कि मैं क्या करूँगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया, MGM जाओ, सदर हॉस्पिटल, वहाँ जो काश महल है वहाँ जाओ, सर लोगों से मिलो और बाकी लोगों से भी मिलो। मैं धीरे धीरे सर लोगों से मिलने गई, समझदार हो गई धीरे धीरे। फिर हम लोग उस फील्ड पे काम करते करते इतने आगे बढ़ गए कि मैं अब अपने कम्युनिटी के लिए कोई भी कुछ भी पूछता है तो मैं पहले ही जवाब दे देती हूँ कि मैं कौन हूँ। एक बार हम लोग उसमें याद आ गई मुझे एक बात कि जब हम लोग आ रहे थे स्कूटी में आ रहे थे ट्रिपल लोड करके। हाँ मैं मानती हूँ कि ट्रिपल लोड अलाउड नहीं होना चाहिए, गलत है, बट उन्होंने पुलिस वाले ने मुझे रोका कि आपका हेलमेट कहाँ है? तो मैं बोली सर मेरा पुलिस कहाँ है? क्योंकि कानून में तो ये लिखा हुआ है कि मेल मेल को पकड़ेगी, फीमेल फीमेल को पकड़ेगी। तो मेरी पुलिस कहाँ है जो आप मुझे पकड़ रहे हैं? मेरा पुलिस लाइए, मैं ट्रांसजेंडर, मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ। तो आप मेरा पुलिस लाइए तो मैं करूँगी, आप मुझे पकड़ सकते हैं, मेरा जेल बना दीजिए तो मैं जाऊँगी। फिर अमरजीत ने कहा ये सब हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, ये सब होगा हमारे लिए बहुत जल्द। तो उन्होंने ऐसे करते करते शायद हम लोग रांची में और एक प्राइड हो रही थी, तो उनमें से एक हमारे वहाँ पे कोई HR थे, उन्होंने हमें देखा। अमरजीत जी उनको पूछ रहे थे कि आप लोग कितने सारे लोग हैं जो कि आप लोग पढ़े लिखे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक कि PhD वाले भी हैं। तो उन्होंने कहा आप लोगों को अगर टाटा स्टील मौका दे तो क्या आप लोग काम करेंगे? तो अमरजीत जी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं सर, हमें मौके की तो तलाश है, मौका दीजिए, हम लोग ज़रूर अपना दिखाएंगे काम कर सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट हम लोग का निकला था वेस्ट बोकारो के लिए, उसमें हम लोग अप्लाई किए, उसमें कुछ आ गए, मतलब 14 वैकेंसी खाली तो 14 लोग चले गए, फिर रिजेक्ट हो गए। फिर कलिंगानगर उड़ीसा के लिए आया, उसमें मैं सिलेक्शन हो गई, मैं वहाँ चली गई। उसके बाद जमशेदपुर में आया। अब उसके बाद तो आप सब देख ही रहे होंगे कि कहाँ कहाँ हमारे कम्युनिटी के लोग काम करते। ऐसे करते सब टाटा स्टील में तो आ गए। उसके बाद अब मेरी फैमिली को एक्सेप्ट हो गया कि मैं कौन हूँ, मुझे एक्सेप्ट करने लग गए कि मैं जॉब कर सकती। तो मम्मी को भी समझाई कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और हमारे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि LGBTQ आती है, उसमें से ये लोग आते हैं और हम लोग अलग नहीं हैं, ये कोई बीमारी भी नहीं है। जिस तरह आप इंसान हो उस तरह हम भी इंसान हैं, आपकी जितनी फीलिंग्स है वो हमारी भी फीलिंग्स उतने ही हैं। और मैं कहती हूँ कि हमेशा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 14-15 में लिखा था विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोगों को भारत में रहने का अधिकार है। मैं उन लोगों को बताई, मम्मी को समझाई। फिर अब मैं बहुत हैप्पीली फील करती हूँ कि आई एम अ ट्रांस वूमेन, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करते हैं। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।